1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज से सतत मेवा, दान तपोजिन पूजा जयति दिन धर्मा। कहते हैं कि दान पूजा ये सब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम लोग मंदिर में भगवान को लाकर एक वेदी विराजमान करी और कर देते हैं। अरे अभी गणेश चतुर्थी पे देखना, दुर्गा पूजा पर देखना, क्या वो वेदियां बनाते हैं। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन सोच कर देखना हमारे जैन शासन के बच्चे क्या सीखेंगे कि बस एक वेदी लाओ और रख दो। अरे भगवान के समो शरण लगते हैं। इनको देखने के लिए, इनकी विभूति देखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी क्या समझेगी कि एक अल्मुनियम या स्टील की पेटी में भगवान को रख के गंगा जल ढाल देते तो हो गया काम। सच बताना, जिस आप लोगों के तो अच्छे छन्ने होंगे, लेकिन मैंने कहीं कहीं मैं बोल देती हूँ कि बेटा गंधोदक हमको दिया, इस छन्ने से अपना मुंह पोंछ के दिखाओ। जिससे परमात्मा का तुमने परिमार्जन किया, प्रक्षालन किया, उससे अपना मुंह पोंछ के दिखाओ। लट्ठे से भगवान को ऐसे रगड़ते हैं कि जालिम ने जिस चीज पर नजर डाली, जालिम ने वही चीज मिटा डाली। कि भगवान की खैरियत नहीं, उनके जब तक आंख नाक सब घिसके एक से नहीं कर देंगे तब तक इन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे पत्थर को घिसने से यदि मोक्ष मिलता है तो सच पूछो चक्की की पूजा करो, चक्की और जल्दी मोक्ष दिला देगी। हम परमात्मा का प्रक्षालन नहीं करते, परमात्मा के निमित्त से आत्म प्रक्षालन करते। आत्मा से कसायों की बूंद निकल जाए, उनको क्या करना। मैं नाम नहीं बता रही, 2-3 शहर में बहुत डांट के आई। हमने कहा बंद करो, क्षरण हो रहे हैं श्री जी का, आप रगड़े जा रहे हो। ऐसे रगड़ने से आज ही आपको यहाँ से तिजोरी मिल जाएगी। हद कर दी। कम से कम विनय भाव लाओ। जरा सी प्रतिमा खंडित हो जाती है, हम तुरंत सोचते तक नहीं, मौका तो दो। यदि पाषाण की प्रतिमा भी खंडित हो गई, अभी हमारे सामने अजमेर में मदार की प्रतिमा खंडित हो गई। मैंने कहा उसे आप 1 महीना के लिए घी और चीनी में रख दो, और इतने बड़े डिब्बे में नीचे घी बुरा था और ऊपर से रखवा के रख दी। आज तक देखिए बढ़िया प्रतिमा है। आपका पैर हाथ टूटता है तो प्लास्टर लगवा लेते हो, भगवान को 1 मिनट में रिजेक्ट कर देते हो। तुम खुद सिलेक्ट लायक नहीं हो, भगवान को क्या रिजेक्ट करोगे। तुम अभी खुद ही किसी लायक नहीं हो। हम लोग गुरुओं में दोष निकाल लेते हैं। हम गुरु तक वो तो प्रक्षालन करके, प्रायश्चित करके 1 दिन में परमात्मा बन जाएंगे। हम अपने पापों को धोने कहाँ जाएंगे। हमने कोई तपस्या नहीं की। आपने वर्तमान योग में एक कथा पढ़ी होगी कि मुनिराज राजा हो गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये राजा बन के बैठ गए, दूसरे राजा ने इनके बेटे पे चढ़ाई कर दी और लगता है बेटा तो मर ही जाएगा, इनका बेटा तो मर ही जाएगा। और वो मुनिराज से परिणामों का क्या पता चलता है। तुरंत ख्याल आता, मैं होता तो ऐसा कर देता। और अचानक ख्याल आया, अरे मैं कहाँ हूँ, मैं अपने में मेरा कहाँ राज्य, किसकी राज्य सत्ता रही। और इतने परिणाम में विशुद्धि आई
कि वो व्यक्ति जो कह के गया था और उसने समोसरण में पूछा जिन मुनराज के दर्शन करके आऊँ वो कहाँ जाएंगे? बोले वो नरक का बंद कर रहे हैं। लौटते टाइम फिर बोला रे मुनियों का नरक का बंद कर रहे। मुनराज के अंदर परिवर्तन आया, कहने लगे धिक्कार है, कहाँ का राज्य, कहाँ की संपत्ति, आत्मा में लीन हुए और 4 कदम नहीं गया देव दुंदियाँ बजने लगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सोच कर देखना, संत एक क्षण में अपना बदलाव कर सकते हैं। हमको किसी संत की निंदा नहीं करना, हमें कोई पंथ की, कोई ग्रंथ की निंदा नहीं करना। ले सको तो गांधी जी जैसी, बुद्ध जैसी, विवेकानंद जैसी जिसने गालियां दी गई तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, काम की चीज दी है, पेन रख लिया और कागज रद्दी में डाल दिया, बोले रद्दी का मैं क्या करूँगा। एक व्यक्ति को किसी ने गाली दी तो कहने लगे तुमने दी, हमको नहीं चाहिए तो तुम ले जाओ। बोले हमने गाली दी। इतने महापुरुषों को, जीसस हो, सुकरात हो, मंसूर हो, कोई भी हो, उन्हें सजाएं क्यों दी गई? क्योंकि गंदे लोग थे, उनने गंदी बात का गंदेपने से जवाब नहीं दिया। वो भी यदि 2 थप्पड़ मार देते रफा दफा थी। लेकिन दुष्ट लोग जब तक उनके साथ दुष्टता से पेश नहीं आओ तब तक उन्हें संतोष नहीं होता, मार दिया। लेकिन ध्यान रखना, हमारे आचार्य कहते हैं कि मारना है तो कसायों को मार दो, परिमार्जन उनका नहीं करो। मंदिर में क्या लाते हो? सस्ते चावल लाते हो, और जब रिश्ता करने जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई ले जाते हो। यहाँ आते हो फटी धोती पहन कर चले आते हैं। आप लोग कभी विचार करना, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूजा की धोतियाँ कभी कभी इतनी गंदी होती हैं, क्या करोगे इनका? लिया और कह दिया निचो के डाल जाना, निचो के डाल जाना। वो इतनी साफ सुथरी हो कि पहने वाला इंद्र लगे यहाँ आकर। मंदिरों की धोतियाँ इतनी स्वच्छ, इतनी साफ, कुछ नहीं होता है। लगने दो, जिन धर्म की प्रभावना में लगना चाहिए वैसे। यदि मंदिर में अलग से भी कर्मचारी रखने पड़े तो मंदिर में आके लोगों का बाहर जाने का मन नहीं करे, ऐसे मंदिर की विभूति होना चाहिए। ये समोसरण है, हम परिक्रमा देते हैं। आपने सोचा क्यों परिक्रमा देते हैं? जिनेंद्र देव का मुख चारों तरफ से दिखता है, हम चारों तरफ से आपको नमस्कार करते हैं। भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ये प्रतिमाएं तुमने विराजमान की हैं। परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। ये पुद्गल परमाणु से बनी, पीतल से, पाषाण से। हमसे तो कभी कोई पूछता तो हम कहते रहने दो ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को हम काशी देंगे। हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हम सब में राजी हैं। हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हम सब में राजी हैं। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को काशी। हम छोटी बुद्धि के लोग यदि धनुष लिए हो तो राम नजर आते, नहीं तो राम को रिजेक्ट कर दोगे। यदि कृष्ण बांसुरी नहीं ली हो तो तुम्हें समझ में नहीं आते परमात्मा। यदि हनुमान जी गदा नहीं ली हो तो तुम्हें समझ में नहीं आते भगवान की। यदि एक नाखून भी आप गुलाबी देख लो, बोले तो अपने नहीं, अपने नहीं, अपना। अरे भगवान तो तुम्हारे हैं, भगवान तो तुम्हारे हैं। तुम नजर में इतनी वो क्यों देखते हो? सब चीजों पर नजर क्यों जाती? पूजा में पढ़ लेते हो लाल मुख नयन श्याम और श्वेत है, और यहाँ इतनी सी चीज। कई बार हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोले माता जी मंदिर के दर्शन नहीं। हमने कहा यहाँ कर लो। बोले वहाँ थोड़ी करेंगे, वो अपने भगवान थोड़ी है। हमने कि तुम अपने बेटे की तस्वीरें 4 जगह लगा लो तो बेटा नहीं बदल जाएगा। बेटा वही है। हमारा नमस्कार बीच में नहीं रुकना चाहिए। तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियाँ जमाने की,
तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। वो महावीर की प्रतिमाएं नजर नहीं आती हैं। वो धन्य है चेतन की परम विशुद्ध अवस्था जो हमारे बीच से, लेकिन आज परमात्मा हो गए, हम इंसान भी नहीं बन पाए। वो भगवान हो गए, हम इंसान भी नहीं बन पाए। ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी कुछ करो तो अपनी तरफ से ऐसा करा देना कि लोग देखें तो आपकी आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, क्या सीखेगी। आपकी शादी में 2-4 ढोल बजे होंगे, बच्चे की शादी में 2-3 बजवाओगे ढोल की बैंड बजवाओगे। बच्चों की शादी में हो सका तो 2-3-4 बैंड, और वो भी फेमस बैंड बुलवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बच्चों की बारात बारात हो 3 लोग के नात के साथ, आपको नहीं लगता है कि वाह वो बात हो जो आज तक कभी नहीं हुई। आपकी हालत तो वो है, एक घर में गरीबी थी तो पिताजी ने दांत कुड़किलने के लिए एक सीख रख रखी थी। बच्चे ने सोचा, बच्चे तो छोटे छोटे थे, आगे चल के बाप मर गया, उस थोड़ा बच्चों ने पैसा कमाया, बोले अरे पिताजी ये कुछ रखते थे सीख, वो पिताजी की स्मृति में अपन को भी रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी डंडी रखी, फिर और पैसा बढ़ा और नई कोठी बने, बोले डंडा क्या रखना, डंडी क्या रखना, बड़ा डंडा रखो। और उनके बच्चे आए, बोले दादाजी पिताजी कुछ रखते थे, अपन भी रखो। अब उनने खम्मा रख दिया, बना दिया, खम्मा बना दिया। सोच सकते हो जो डंडी काम आती थी वो खम्बा काम आएगा क्या? किस उद्देश्य से रखा गया था, तुम किस उद्देश्य से रख रहे हो? आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नात्रय तेज से सतत में निरंतर सोचो, जिन धर्म की प्रभावना कैसे करेंगे, जिन धर्म की प्रभावना, या तो नृत्य भी करना हो तो एक दूसरे का मुंह देखते वो उठी कि नहीं। अरे जिन धर्म की बात जब हो जाए तो इंद्राणी इंद्र ऐसे नृत्य करते हैं। हम जिन धर्म की प्रभावना के लिए जब भी कोई जुलूस निकलते हैं, हम ऐसे मधुमक्खी का छत्ता बना देते हैं। ये नहीं कि हमारे अनुशासन पूर्ण लाइन देखकर लोग शिक्षा लें कि जैन शासन जैसे कोई शासन अनुशासित नहीं है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कभी विचार करना। हम मंदिरों में धर्म प्रभावना के नाम पर जो कर सको करो, वरना 18,000 तो 18,000, अभी 80 साल बाद मंदिर में आने वाले लोग नहीं मिलेंगे। यानी रोज प्रश्न बदल दिए गए, उत्तर बदल दिए गए तो प्रश्न भी बदल दिए गए। हमारे जीवन के प्रश्न ऐसे ही लगे रहेंगे। आत्म प्रभावना करो तो नियम से शिव मार्ग तुम्हें मिल जाएगा। और शिव मार्ग अभी भी मिल गया तो ध्यान रखना, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य हो सकता है कि जिन शासन की प्रभावना हो, हमारे बच्चे 18,000 वर्ष तक इन मंदिरों में आए। वरना लोग जिनवाणी रख देते हैं, जिनवाणी रखने से पुण्य नहीं होता है। लोग कहते 14 से तो 14 चीज़ रख दो, 10वीं है तो 10 चीज़ रख दो, पंचमी है तो 5 चीज़ रख दो। हमने कही वहाँ कोई मुनीम बैठा है क्या? 10 रख दो, 5 रख दो, 14 रख दो, 5 रख दो। अरे जो चीज़ लगे, जिन शासन में एक एक बच्चे को कंठस्थ करा दो, जिनवाणी कंठस्थ करा दो। अभी हम साहेबपुरा साहेगढ़ आदि गए, हम 3 दिन रुके, हमने यही कहा ये 5 स्तुतियाँ याद कर लेना, बच्चों को पुरस्कार देंगे। और बच्चों ने इतनी अच्छी याद की कि सच पूछो गदगद हो गए। 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने मंगलाष्टक, आदिनाथ चालीसा, ये सब याद कर लिया। महावीर चालीसा, मंगलाष्टक, पार्श्वनाथ स्तुति। मेरी भावना आप सब भी ऐसी कोशिश कीजिए कि आपकी आत्मा की प्रभावना हो, साथ साथ हमारी नई पीढ़ी मंदिर आकर उसका जाने का मन नहीं करे। 18,000 वर्ष तक आपकी संतति धर्म की प्रभावना करे। आपकी प्रभावना ऐसी होगी कि 3 लोग आपके आगे वंदन करने आएगा। इनका वंदन करो, एक दिन तुम भी अभिनंदन के योग्य हो जाओगे।
आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान